अब जब प्रभु जाने लगे, फिर से तैयारी करने लगे, तो कुंती मैया बिलख उठी। कुंती मैया कहती हैं प्रभु, प्रणाम करने लगी भगवान को। भगवान कहते, अरे बुआ जी आप ये क्या कर रही हैं? अरे भतीजा बुआ को प्रणाम करता, कहीं बुआ थोड़ी ना भतीजे को प्रणाम करती है, उल्टी गंगा ना बहाइए। कुंती मैया ने कहा, चुप रहिए आप, आज मुझे प्रणाम भी मैं करूंगी और आपसे कुछ मांगूंगी। अच्छा बुआ जी, बिल्कुल आप मांगिए, क्या चाहिए आपको? बोली, देखिए प्रभु, आपने विषान महाग्नेह पुरुषाद आदर्श सदस्य, आपने हमारे बच्चों की विष से रक्षा की, दावाग्नि से रक्षा की, जलने से बचाया, मरने से बचाया। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध, 5 पांडव, लाखों करोड़ों सेना थी, 100 भाई कौरव थे, सबसे आपने विजय दिलवाई। आप कष्ट में तो हमारे साथ रहे, अब जब सुख की बारी आई तो आप छोड़ के जा रहे हो, तो मुझे एक वरदान दे दीजिए। बोले, क्या? कुंती मैया कहती है, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक ही वरदान चाहिए कि मेरे पूरे जीवन में, जब तक मेरी सांस रहे, आखिरी सांस तक मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति बनी रहे, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। अब बताइए, कोई संसार में कोई भी व्यक्ति या कोई भी नारी ऐसी है जो दुख मांगेगी, कष्ट मांगेगी? सारा संसार दुखी है, वो केवल एक ही याचना है कि मुझे सुख प्राप्त हो। और धन्य है देवी कुंती, है दुख मांग रही है। पर ये भैया सत्य बात है, कष्ट में भगवान जल्दी मिलते हैं। जो व्यक्ति भगवान का भजन करने लगता है, आप गौर करिएगा, उसे दुख ज्यादा आते हैं, उसे कष्ट ज्यादा आते हैं, उसे ताने ज्यादा सुनने को मिलते हैं। और जो उल्टे सीधे काम कर रहा है, 2 नंबर का पैसा कमा रहा है, आप देख रहे हैं रात दोगुनी चौगनी उसकी बढ़िया, खूब बढ़िया बढ़ रहा है। और हम लोग सोचते हैं, अरे ये ऐसा क्या करता है जो इतना आगे बढ़ता चला जा रहा है? तो भक्तों को कष्ट ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं। भाई, जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसको जब एकदम कंप्लीट हो जाता है, कहीं भी दाग निशान टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता, तब उसको वो पकाता है। पकाने के बाद फिर जब आप लोग लेने जाते हो तो क्या करते हो? उसको ऐसे ऐसे उठाते हो और उठा के ऐसे बजाते हो। यदि वो फर्र फर्र की आवाज दे तो उसको वहीं रख देते हो, ये ठीक नहीं है, हैं? और यदि एकदम टन टन की आवाज आए, ये ठीक है। अच्छे से पका है कि नहीं, स्यासर तो नहीं है। इस प्रकार की चीजें हम देख के तब घड़े को एकदम बढ़िया लेते हैं। तो भगवान भी हमें पहले बजाते हैं, कहीं से फटा तो नहीं है, कहीं काम क्रोध लोभ मोह में फंसा तो नहीं, उसके बाद फिर भगवान अपनाते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार दर्शन करे आए, चित्रकूट के परिक्रमा लगाए आए, रामायणी कुटी चले गए, दर्शन करे आए तो समझो कि हो गया कल्याण। ऐसे नहीं होता है, भगवान परीक्षा बीच बीच लेते हैं। तो एक बात आपको जरूर हम एक आदेश पूर्वक कहेंगे, निवेदन नहीं। भैया कष्ट आए ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं भैया माताएं बहनें कि भगवान को गाली देने लगते हैं। अरे कोई भगवान भगवान नहीं है, और उल्टी सीधी बातें, हम व्यास मन से ऐसी बात नहीं कहेंगे, क्या बोलते हैं, पर वो गालियां देते हैं, दुरुक्तियां बकते हैं। वो भगवान को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कष्ट है, वो आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। सुख में तो आप मौज में थे, कष्ट आए तो भगवान को गाली देने लगे, वो नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है तो फिर उसके जीवन भर वो दुखी ही रहता है, वो कभी सुख की अनुभूति कर नहीं पाता, ना कभी भगवान के समीप जा पाता। इसलिए कभी भगवान को धुतकारना नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे।